जैसलमेर के बैया गांव में ओरन बचाने के लिए पिछले 62 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और ओरन बचाओ संघर्ष समिति के आगे आखिरकार प्रशासन और अडानी सोलर प्लांट कंपनी को झुकना पड़ा और 812 बीघा जमीन को ओरन में दर्ज करने के लिखित आदेश देने पर सहमति बनी। इसके साथ ही धरना देने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे। प्रशासन ने निजी कंपनियों को 812 बीघा जमीन दूसरी जगह अलॉट करने और मुंह बोली ओरन की जमीन को ओरन के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना उठाया। धरना समाप्त होने के बाद कंपनी द्वारा सोमवार को बैया गांव की सरहद पर सब स्टेशन का काम शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। गौरतलब है कि जैसलमेर के बैया गांव में सोलर की निजी कंपनियों को सरकार द्वारा अलॉट की गई थी, मगर गांव के ग्रामीणों को 812 बीघा जमीन पर आपत्ति थी। ग्रामीणों का आरोप था कि ये जमीन मुंह बोली ओरन की है। इसको लेकर ग्रामीणों ने निजी कंपनियों के काम को भी रुकवा दिया। इस विवाद में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी कूदे और ग्रामीणों को समर्थन दिया। प्रशासन द्वारा ओरन की जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने के आश्वासन और 812 बीघा जमीन कहीं और अलॉट कराने के बाद ग्रामीण माने और कंपनी का काम शुरू हुआ। दरअसल जैसलमेर के बैया गांव में निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कर रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ओरन की जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। ओरन भूमि को बचाने के लिए ग्रामीण 62 दिनों से धरने पर बैठे थे। इस दौरान शिव विधायक पर राज कार्य में बाधा का मामला भी दर्ज किया गया। अब सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ। लंबे समय से धरने पर बैठे धरनार्थियों ने इस विजय पर श्रेय शिव विधायक को देते हुए बताया है कि हमारे संघर्ष को रविंद्र सिंह ने बल दिया। वो दिन रात हमारे साथ खड़े रहे, जिससे हमें आज ये विजय प्राप्त हुई। संघर्ष समिति आगे भी ओरन जमीन बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। स्टार्टिंग वर्ष 2022 के अंदर अडानी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बाड़मेर उसके द्वारा एक सर्वे किया गया। बैया गांव, भोगी ढाणी, मगरा और गाले की बस्ती, और 2022 के उस प्रोजेक्ट का गांव के लोगों को नवंबर के फर्स्ट के अंदर मालूम हुआ कि वहाँ पे कंपनी आ रही है। गांव के लोग प्रथम बार जैसलमेर जिला कलेक्टर से मिले और उनको उस रोईडाला राय ओरन के बारे में बताया कि वहाँ पर हमारी एक मुंह बोली ओरन है और उस मुंह बोली ओरन को दर्ज करनी जरूरी है। 9 तारीख को वहाँ पर प्रशासन के द्वारा गाँव के 40 लोगों को 151 के अंदर बाउंड किया गया था। शाम के टाइम 7:30 बजे शिव एमएलए वहाँ पे पहुँचे और उनके आने से हमारे गांव के लोगों को छोड़ा गया। और दूसरे दिन शिव एमएलए ने कंपनी से वार्तालाप भी की, प्रशासन से वार्तालाप की। जब तक ओरन की भूमि को नहीं छोड़ा जाए तब तक उस कार्य को आप मत करना। उसके बावजूद प्रशासन की हठधर्मिता के पीछे दूसरे दिन जैसलमेर के 8 सर्कल इंस्पेक्टर, 1 सीओ, तकरीबन 2000 की फोर्स वहाँ पे बैया गांव पहुँची। उसी रोज वापस रविंद्र सिंह जी वहाँ पधारे और प्रशासन से हमने वापस दोबारा वही रिक्वेस्ट की कि अभी तक हमारा ओरन का ये मैटर चल रहा है, जब तक ओरन का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आप काम रोका जाए। उसके बाद जैसलमेर के स्थानीय विधायक, शिव विधायक, पोखरण विधायक, उनके द्वारा इंटरफेयर करने से कंपनी द्वारा काम रोका गया और 62 दिन से लगातार हमारा धरना मौके पर लगातार चालू रहा। हमने पत्राचार किया गया। सदाराम महाराज गूड़ा के अंदर एक धाम था, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचिव वो पधारे थे। संघ से निम्बाराम जी भाई साहब वो पधारे, उनको भी हमने उस बारे में अवगत करवाया कि आप ये ओरन है, इस मुंह बोली ओरन को आप दर्ज करवाइए। विगत परसों गांव से पैदल यात्रा स्टार्ट हुई। 3 तारीख से पहले सैटरडे के दिन सुधांश जी मुख्य सचिव है, वो यहाँ पधारे थे। उस रोज भी हमने गांव की मार्फत उनको बताया था कि गांव की एक ओरन है और गांव से मात्र 235 मीटर की दूरी के ऊपर ये ओरन का ये सोलर प्रोजेक्ट आ जाएगा और उससे गांव के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। गांव की आबादी विस्तार हुआ नहीं है। जैसलमेर का कानूनी नियम, जो भूमि के नियम थे, वो अलग थे। जैसलमेर के अंदर 1971 में सेटलमेंट लागू हुआ था। सेटलमेंट के बाद में गांव की आबादी का विस्तार हुआ नहीं, इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट की। कल तहसीलदार, एसडीएम
हमारी चल रही पद यात्रा के बीच में देवड़ा गांव में पधारे थे और हमारे यहाँ पे फतेहगढ़ की नवनिर्वाचित एक टीम है, उनके द्वारा चल रहे पैदल यात्रियों को हमारे को बोला गया था कि कंपनी काम करवा के रहेगी, आपको मानना है तो आप बात मान लो। उस टाइम हम लोगों ने उनके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हमारा रात्रि पड़ा हुआ है जो वरुण आवड़ माता का मंदिर है जल के अंदर, वहाँ रहा। रात को हमारे को 8:30 बजे सोर्सेज के माध्यम से मालूम चला कि फोर्स जिस दिन रविंद्र सिंह बता रहे थे उस रोज से 2 गुना ज़्यादा आ रही है, आप मौके पर चले जाना। हमारी उस यात्रा को हमने बीच में होल्ड करते हुए हमारे को रात्रिकालीन वहाँ वापस जाना पड़ा और फोर्स इस कदर आई थी वहाँ पर जैसे पूरा का पूरा गांव है जो बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को जैसे किस प्रकार से गृह मंत्री भगा रहे हैं उस हिसाब से पूरी फोर्स तैयार थी। वहाँ पे हमने आज बातचीत की। हमारी समरी के अंदर टोटल 2576 बीघा थी और गवर्नमेंट ने पूरा उसके ऊपर एनालिसिस करके 812 बीघा ज़मीन है जो बैया गांव के 7 खसरे और मगरा गांव के 5 खसरे है जो छोड़ी हैं। ये छोटा सा हमारा प्रयास जिसमें बड़े भाई साहब रविंद्र सिंह का बहुत इसमें योगदान रहा। स्टार्टिंग में उनका योगदान इसलिए रहा क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी उस टाइम प्रशासन ने बार बार हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, छेड़खानी के मुकदमे लगे, हमारे भाइयों के ऊपर SC ST के मुकदमे लगे, हमारे जो बुजुर्ग थे उनको 151 के अंदर बाउंड करने की धमकियां दी गई। उसके बावजूद उनका इतना सहयोग रहा, हम वहाँ पे डटे रहे। संघर्ष के बाद जो जीत होती है उसका खुशी और मजा ही कुछ और है। सबसे पहले मैं साधुवाद माँ भगवती रोड़ा राय करूँगा, उनके आशीर्वाद से ये संघर्ष जीता गया है। उसके बाद इस ईस्ट इंडिया जैसी अडानी कंपनी के सामने संघर्ष करने वाला युवा, ऊर्जावान, तेज तरार और भाइयों का भाई, छत्तीस कौम का हीरो हमारे रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक जी को सबसे तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। उनकी बदौलत ये संघर्ष आज यहाँ तक पहुँचा है। इस संघर्ष में कई साथी आए गए पर उस भाई जैसे हीरो हमारे साथ टिके रहे, तब हम इस संघर्ष में आज जीत पाए हैं। और इन हठधर्मी कंपनियों को और प्रशासन जो उस कंपनियों की गोद में जाके बैठ जाता है उनको एक बार चेता दिया है, आगे भी इसी तरीके से चेता रहे। जैसलमेर के अंदर अगर कोई ओरण और गोचर में इस तरीके से कब्जा या उसके अंदर छेड़छाड़ की गई, यही आंदोलन, यही नेता, यही हमारे भाई और हमारे MLA शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और यहाँ हाल के MLA और आसपास के सारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर इस तरीके से अगर कंपनियां दोबारा हमारे साथ कोई अन्याय करने की कोशिश करेंगे तो आंदोलन तो इस तरीके से सहन करना पड़ेगा। अपने कानून के दायरे में चलें, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें। जो संघर्ष था 5 तारीख की शुरुआत हुई थी, उससे पहले हमारे को पता नहीं था, मतलब ये अडानी को लौट हुई है कि नहीं हुई है, हमारे को पता ही था। उसके बाद में गाड़ी आई, पता चला कि अडानी को लौट हो गई। फिर हम आए यहाँ आगे पीछे हुए, फिर वापस कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में 5 तारीख को प्रशासन पूरा ही अपनी तैयारी में आ गया। फिर हम वहाँ गए, हमने संघर्ष किया, वही देवी की कृपा आई, नहीं तो रौड़ा राय माँ की कृपा हुई, हमारे को सद्बुद्धि दी, न तो कोई झगड़ा हुआ देवी जावा वाले से गिरफ्तार हो गए। उसके बाद में उसी देवी की कृपा थी और रविंद्र सिंह उसी टाइम यहाँ नज़दीक थे, गिरफ्तार कर दिए हमारे को। उसके बाद में हमने फ़ोन लगाया, अभी हमारे को गिरफ्तार किया। रविंद्र सिंह बोला कि मेरी मीटिंग चल रही है, मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। वो आपने सभी ने थाने के आगे संघर्ष दिखा होगा, मीडिया में पूरा आ गया था। उसके बाद में 8 तारीख को आप भी संघर्ष हो गया। फिर भी रविंद्र सिंह आए, वहाँ मार गए, कुछ नोक झोंक भी हुई, काफ़ी संघर्ष भी हुआ। रविंद्र सिंह लगातार संघर्ष करते थे, धरना भी दिया, रात के वहाँ के विश्राम भी किया कई बार। और उसके बाद में हमारे को 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर। अब कल हमारे यात्रा शुरू की हमने। यात्रा शुरू करने के बाद में ADM साहब नहीं आए थे, STM साहब आए थे बीच में रास्ते में, तो आपका हमने कर दिया है और आप शांत को क्या कर दिया, तो क्या आपके 1200 बीघा जमीन और घोषित कर दी। तो हमने बोला आप लिखित में, तो लिखित में मैं तो अभी नहीं बता नहीं सकती हूँ, कल देखूंगा। फिर हम रात को आ गए चेलक में, पता चला सब फोर्स सुबह आ रहा है, काम चालू हो रहा है। उसके बाद हम धरने से वापस गए, ये पैदल यात्रा से वापस गए। वहाँ
सुबह 5-6 बजे के लगभग फोर्स भी आ गया था, एडी में आगे एडिशन वगैरह सब कुल आ गए थे, फोर्स भी ज़्यादा आ गया था। फिर हमने कहा भी हम तो झगड़ा नहीं करना चाहते, हमारी शांतिपूर्ण मांग वो चाहते हैं, हमारे को आप लिखित में दे दो। फिर उन्होंने लिखित में दे दिया। और इससे सबसे पहले तो श्रेय मैं रविंद्र सिंह देना चाहता हूँ। इस संघर्ष तक पहुंचने का कारण मैं रविंद्र सिंह, नहीं तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते थे। पुलिस उसी दिन हमारे को गिरफ्तार करके कुछ भी करके संघर्ष हमारा उसी टाइम समाप्त होता था, काम चालू करती थी। देखिए, भैया गांव के अंदर रोहिडाड़ा राय जो ओरण है उसमें अडानी कंपनी को आवंटित जमीन थी। उस जमीन के अंदर आज हमें लिखित में आदेश दिया है, जो एडीएम साहब और एसडीएम साहब भी वहाँ भी पहुंचे और मैं वहाँ लिखित में आश्वासन जो आवंटित जमीन थी उसमें से दिया था। मैं बड़ा खुशी है कि हम कुछ हमारी ओरण को बचा पाए हैं और माँ भगवती के आशीर्वाद से आगे भी हम ओरणों को बचा पाएंगे। और इसमें अहम भूमिका जो कहे तो शिव विधायक की रही और भैया गांव की रही, जो अपनी ओरण के लिए अपनी माँ की आस्था से जो ओरण जो पूर्वजों ने रखी थी उसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। आज 65 दिन से 60-65 दिन से, तो उन लोगों की जीत है और पर्यावरण प्रेमियों की जीत है और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उन सब की जीत है। हम ये चाहते हैं कि जो जैसलमेर के जो ओरण है वो कंपनियों से बचा करके और उन ओरणों को सुरक्षित किया जाए और जैसलमेर की जन भावना को समझा जाए। क्या लगता है कि संघर्ष समिति और रविंद्र सिंह के आगे अडानी झुक गया? देखिए, अगर अडानी कौन है, वो भी हिंदुस्तानी है, कोई बाहर से थोड़ा ही आया है। वो भी अगर जो सच्चाई है वो कभी चुपती नहीं है। जो निष्ठा से जो तय करते हैं ना, वो हमेशा जीत की अग्रसर होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम हमारी जो हक की लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है वर्तमान सरकार भी इसके ऊपर संज्ञान लेगी और उन जमीनों को बचाएगी जो जमीनें ओरण के अंदर है, वास्तविक ओरण है, उनको बचाया जाए। कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है क्योंकि लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आवंटित जो जमीन थी उसको संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और वो आज छोड़ करके हमें संतुष्ट किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जैसलमेर की संपूर्ण जनता की जीत है और भैया गांव की जीत है।